एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था, जिसे सब भूत वाली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां एक भूत रहता था। नाम था उसका रघु भूत। रघु पहले इसी हवेली का नौकर था। मालिकों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। लेकिन जब वो मरा तो उसके मालिकों ने उसे भूखा प्यासा मरने दिया। तभी से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। गांव में कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था। कहते हैं जो भी गया डर के मारे लौटकर नहीं आया या फिर पागल हो गया। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का राजू आया। उसने सुना कि अगर कोई रघु भूत से माफी मंगवा ले और उसकी आत्मा को शांति दे दे तो वो हवेली फिर से साफ और सुंदर हो सकती है। राजू ने ठान लिया वो रघु भूत से मिलेगा। वह आधी रात को चुपके से हवेली में घुसा। अंदर घुप अंधेरा था। हर कोने से सरसराहट और किसी के रोने की आवाजें आ रही थीं। राजू बोला, रघु भैया, मैं तुमसे बात करने आया हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन तुम सजा उन लोगों को दो जिन्होंने तुम्हें तड़पाया। बाकी निर्दोष लोगों को क्यों डराते हो? एकदम सन्नाटा छा गया। फिर अचानक एक ठंडी हवा चली और सामने रघु भूत प्रकट हो गया। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें जलती हुईं। रघु बोला, क्यों आया है? जान की सलामती चाहिए तो भाग जा। राजू डरा नहीं। उसने रघु के आगे दिया जलाया और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहता हूं। ये लो फूल जल और तुम्हारे लिए भजन भी लाया हूं। रघु की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कोई इंसान डर के बिना उसके पास आया था। रघु बोला, अगर तू सच में मुझे शांति देना चाहता है तो गांव के मंदिर में मेरा नाम लेकर भजन करा दे। मेरी आत्मा को बस वही चाहिए। अगली सुबह राजू ने गांव वालों को सब बताया। पहले तो सब डरे, लेकिन फिर सबने मिलकर मंदिर में भजन किया और रघु के लिए दिया जलाया। उस रात के बाद हवेली से कभी कोई आवाज नहीं आई। रघु की आत्मा को शांति मिल गई थी। अब वो हवेली गांव का एक सुंदर पुस्तकालय बन चुकी है, जहां दीवार पर लिखा है, भूत भी इंसान था, बस इंसाफ चाहिए था।